5 साल पहले मुझे लगता था कि लाइफ बड़ी सिंपल है। सुबह उठना, कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस आना, खाना रेडी मिलता था, कपड़े धुले मिलते थे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माँ बाप के पास होता था। तब लगता था कि लाइफ बड़ी इजी है। पर जब अपने घर से बाहर निकला और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, तब समझ में आया कि जिंदगी असल क्या चीज है। और तब समझ में आया कि जब तक तुम खुद को प्रूव नहीं करते, तब तक दुनिया तुमको नहीं पहचानती है। और आज 5 साल बाद मैं तुम्हें वही सबक सिखाने वाला हूँ जो मुझे सीखने में 5 साल लगे, पर तुम्हें सुनने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। लेसन नंबर 1, कंफर्ट जोन इज अ ट्रैप। घर से निकलो। तो घर में हम माँ बाप के प्रोटेक्शन में रहते हैं, हमें जो भी चीजें चाहिए होती है हमें अपने माँ बाप से मिल जाती। पर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब हमें समझ में आता है कि रेंट देना होता है, राशन लाना होता है, खाना भी बनाना पड़ता है। पर जब तक हम घर पे होते हैं ये सारी चीजों से हम अनजान होते हैं, हमें सब कुछ बना बनाया घर पे मिलता है। लेकिन असल जिंदगी में तुम्हें कोई कुछ नहीं देने आता। वहाँ तुम्हें हर चीज खुद से कमानी पड़ती है, चाहे वो रोटी हो या रिस्पेक्ट। जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो हम सिर्फ सपने देखते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये करना है, वो करना है। लेकिन असल में जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी हम अपने सपनों के लिए लड़ते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब तुम घर से बाहर पहली बार निकलोगे तो तुम्हें भूख लगेगी, धूप लगेगी, अकेलापन लगेगा। पर यही छोटे छोटे स्ट्रगल्स तुम्हें ऐसा मजबूत इंसान बनाएगी जिसे दुनिया कल याद रखेगी। तो घर से निकलो, चाहे कोई जॉब करने के लिए या फिर कोई स्किल सीखने के लिए। सेकंड, बी ग्रेटफुल, नॉट अ विक्टिम। मैं पहले सोचता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पापा ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे पापा ने मुझे वो नहीं दिया, उन लोगों के पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है। अगर मेरे पास वो होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। बट बाद में मुझे समझ में आया कि ये ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, ये विक्टिम कार्ड है। और विक्टिम बनना इजी है, क्रिएटर बनना मुश्किल है। विक्टिम सिर्फ ब्लेम करती है, पर क्रिएटर वो सॉल्यूशंस ढूंढता है। तो जब हम अपने दिमाग को सिर्फ इस एरिया में डाल देते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, तो हमारा दिमाग भी बंद हो जाता है। हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। पर जब अपना एक ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो हमारा दिमाग भी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, वो नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास क्या है और उस चीज़ का इस्तेमाल करके मैं क्या बन सकता हूँ, तब जिंदगी बदलती है। हर माँ बाप अपने तरफ से बेस्ट करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। किसी के पास टाइम होता है तो किसी के पास पैसे। तुम्हें जो चीज मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहो और जो चीज नहीं मिला है उसके लिए एफर्ट डालो। ये सोच तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, तुम्हें मजबूत बनाएगी। और लेसन नंबर 3, एक्सेप्टेंस इज पावर। देखो यार, किसी की लाइफ ना परफेक्ट नहीं होती है। किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास टाइम नहीं होता है, किसी के पास माँ बाप नहीं होते, किसी के पास भाई नहीं होता है और किसी के पास छत नहीं होती। तो किसी की भी लाइफ ना परफेक्ट नहीं होती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी होती है। और सच कहूँ तो बदलाव तब आता है जब हम चीजों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं कि हाँ ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो हाँ यार मेरे पास ये नहीं है, पर मैं उस चीज को लेकर रहूंगा, मैं उसको पाकर रहूंगा, मैं उसके लिए एफर्ट डालूंगा, जो चीज होगा मैं उसके लिए करूंगा। और यही चीजें तुम्हें 95% लोगों से अलग बनाती है, क्राउड से अलग बनाती है। और कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि यार मेरे पास ये नहीं है तो मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगा। लाइक अगर मेरे पास कैमरा नहीं है या फिर मेरे पास लाइटनिंग नहीं है, मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। पर देखो यार, एक मेडियोकर सोच है। जब तक तुम अपनी सोच को ऐसा रखोगे तुम हमेशा वीक रहोगे, और जब तक तुम रियलिटी से भागोगे तब तक तुम वीक रहोगे। पर जिस मोमेंट तुम ये सोचना स्टार्ट कर देते हो कि भाई ये मेरी लाइफ है और मुझे ही बदलनी है, और उसी मोमेंट तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। तो एक्सेप्टेंस तुम्हें पीस भी देती है और पावर भी। लेसन नंबर 4, कीप इवॉल्विंग, नॉट कंपेयरिंग। तो मुझे याद है कि 2-3 साल पहले जब मैं घर से बाहर निकला था और जो भी मैं छोटे मोटे स्ट्रगल्स कर रहा था, तब मैं खुद को दूसरों से कंपेयर किया करता था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरे पास ये नहीं है, और अगला कुछ नहीं कर रहा है, बाप के पैसे पे वो सारी चीजें कर रहा है जो मैं हमेशा से करना चाहता था। तो मैं डिप्रेस हो जाता था कि यार फिर क्या फायदा मेहनत करने का, और फिर क्या फायदा हार्ड वर्क करने का और इतना स्ट्रगल करने का, जब एट द एंड मेहनत भी करो और वो चीजें तुम्हें नहीं मिल रही है और अगला आदमी बिना मेहनत के वो चीजें कर पा रहा है। तो उस मोमेंट मुझे डिप्रेशन फील होता था, मैं डिप्रेस हो जाता था यार, मैं स्ट्रेस फील करता था कि क्या ही फायदा करके। पर धीरे धीरे समझा कि यार देखो, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबके सिचुएशंस अलग होते हैं। तो अगर तुम सिर्फ दूसरों से खुद को कंपेयर करोगे तो तुम अपने लिए ही सिर्फ स्ट्रेस बनाओगे और अपने लिए डिप्रेशन बनाओगे। हमारी जिंदगी अलग है, उनकी जिंदगी अलग है। तो स्टॉप कंपेयरिंग, क्योंकि जिस मोमेंट तो खुद को कंपेयर करना दूसरों से बंद कर देते हो उस मोमेंट तुम इवॉल्व करते हो। तो स्टॉप कंपेयरिंग। तो यार देखो, अंत में मैं एक रियल टॉक करना चाहूँगा कि भाई हाँ, ज़िंदगी बहुत अनफेयर है। तुम मेहनत करते भी हो, तुम एफर्ट डालते भी हो हो सकता है कि तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो जहाँ तक तुम हमेशा से पहुँचना चाहते थे। बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम वहाँ पे नहीं रहोगे जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था। तुम उस चीज़ से एक कदम आगे बढ़ चुके होगे। तो अपने आप को किसी से कंपेयर करना बंद करो, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो और अपने आप को इवॉल्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि भाई ज़िंदगी बदलने में टाइम लगती है
और हो सकता है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी ना भी बदले पर एटलीस्ट तुम वहाँ तो नहीं रहोगे जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था। तो खुद को हमेशा 1% बेहतर करो, और अगर हर दिन तुम कंसिस्टेंसी से अपने आप को बेहतर करते जाते हो, इम्प्रूव करते जाते हो, तो एक ना एक दिन तुम ज़रूर सक्सेसफुल होगे और तुम वो पा पाओगे जो तुमने कभी चाहा। और इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर तुम सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हो तो पर अब तुम्हारे पास एटलीस्ट ऐसे 100 रास्ते हैं जो तुम्हें पता है कि काम नहीं करते। तो वो विजडम और वो नॉलेज तुम अपने आगे आने वाले जनरेशन को पास फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे वो सीख सकते हैं कि कहाँ गलती नहीं करना और कौन सा रास्ता नहीं चुनना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इसलिए कंपेयर करना बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो और इवॉल्व करना स्टार्ट करो, और अपने माइंडसेट को हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। तो मुझे 5 साल लगे ये सब सीखने में कि लाइफ कोई रेडीमेड रेसिपी नहीं है, ये तुम्हारा बनाया गया खुद का एक डिश है जिसे तुम खुद बनाते हो अपने बिलीफ के साथ, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और अपने हार्ड वर्क के साथ। तो अगर तुम अभी भी अपने घर पे हो तो भाई घर से निकलो, लाइफ टफ लगेगी बट वही चीज़ तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तो बाहर निकलो, ज़िंदगी को महसूस करो कि कैसा फील होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको टैकल करो ताकि तुम आगे बढ़ सको और मजबूत बन सको और ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाओ और अपनी कहानी के हीरो बनो। तो मैं हूं अनुराग और ये थी मेरी 5 साल की स्टोरी 5 मिनट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।